हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं आपका आरटीपी का आपका लेक्चर नंबर सेकंड और लेक्चर नंबर वन नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां से जाकर आप लेक्चर नंबर वन को देख लेना। ठीक है, एंड वीडियो को लाइक नहीं करा सो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ना। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड जो कि हमारा ठीक है, अगर जैसे कि आपको स्कैनर्स के क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, चाहे आप फाउंडेशन के हो चाहे आप इंटर के हो स्टूडेंट्स हो, ठीक है, अगर आपको स्कैनर्स के क्वेश्चन चाहिए तो डायरेक्टली आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि स्क्रीन पर नंबर दिया है, फिर आप टेलीग्राम से भी कांटेक्ट कर सकते हो। सो उसमें आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे नोट्स, ठीक है, जो कि आपके आरटीपी है। ठीक है, आरटीपी के कहाँ से मिलेंगे उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, वहां से भी आप देख लेना, जो कि आपके आरटीपी के क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने, ठीक है, जो कि हम कर रहे थे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे थे एंड थ्योरी वाले क्या करने वाले थे, आज हम कंप्लीट करने वाले थ्योरी वाले। ठीक है, थ्योरी वाले एंड जो हमारे बचे हुए थे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उसको करने वाले। ठीक है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, हमने कौन कौन से क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, तो जैसे कि देख लेना। ठीक है, जो कि हमने कर लिया था फाइनल अकाउंट कर लिया था एक तो। ठीक है, और एक हमने क्या कर लिया था, एनपीओ कर लिया था। एनपीओ कंप्लीट हो गया था एंड फाइनल अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया था एंड जनरल एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, जो कि 10 तक जो कि आपके कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वो सारे के सारे हमने कर लिए। आज हम करने वाले हैं इन कंप्लीट रिकॉर्ड्स को। ठीक है, सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या दे रखी है, डीप इंटरप्राइज की। ठीक है, डीप इंटरप्राइज की क्या करना है, हमें मेंटेन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एंड सिंगल एंट्री सिस्टम से। जो कि क्या गिवन है हमारे पास, बैलेंस शीट गिवन है, बट वो हमारे पास कौन सी गिवन है, ये हमारी क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, क्या गिवन है, ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, तो लास्ट में सबसे पहले चेक क्या करेंगे हम, आखिर हमें फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, आखिर हमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, प्रिपरेशन करते थे। ठीक है, जैसे कि हमें क्या प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024-25 की। तो यानी कि आपको कौन सी ईयर की बनानी है, आपको करंट ईयर। तो करंट ईयर क्या होगा आपका, 2024। ठीक है, एंड आपका जो ओपनिंग ईयर, यानी कि जो आपका प्रीवियस ईयर कौन सा गिवन था आपके पास, 31 मार्च 2024 का, जो कि गिवन थी हमें बैलेंस शीट। ठीक है, तो जो कि आपके ऊपर वाला है, ठीक है, उसे क्या करोगे आप वर्किंग नोट में शो कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या चीजें गिवन है हमारे पास, बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है, हमारे पास कैपिटल गिवन थी। ठीक है, ट्रेड क्रेडिटर गिवन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन है एंड एसेट्स में गिवन है फर्नीचर एंड फिक्चर, स्टॉक्स एंड ट्रेड डेटर एंड जो कि आपका प्रीपेड इंश्योरेंस, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ठीक है, ये क्या गिवन है आपके पास, ओपनिंग बैलेंस शीट में गिवन है। एंड जो कैश बुक, ठीक है, कुछ समरी दे रखी है किसकी, कैश की एंड बैंक बुक की, यानी कि कैश बुक या फिर पासबुक की जो कि दे रखी है हमारे पास, कुछ स्टेटमेंट या फिर समरी दे रखी है। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 की दे रखी है। ठीक है, क्या क्या दे रखी है हमारे पास, रिसिप्ट गिवन है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट। ठीक है, रिसिप्ट में क्या क्या गिवन है हमारे पास, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक जो कि दे रखा है 1 अप्रैल 2024 का 60,000 का। एंड पेमेंट कॉलम में जो कि आपका ट्रेड क्रेडिटर गिवन है 62,41,500 का, यानी कि कैश सेल्स दे रखी है। ठीक है, जो कि आपका 55,35,000 का एंड रिसिप्ट फ्रॉम ट्रेड डेटर 13,87,500 है। सन्ड्री एक्सपेंसेस है पेमेंट में, जो कि 4,65,525 का एंड ड्रॉइंग से 180 एंड कैश इन हैंड एंड बैंक दे रखा है 31 मार्च 2025 का 95,475। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन को एक बार रीड आउट करेंगे, देन हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, फिर हम चलेंगे अपने सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, जो कि क्या गिवन है, ठीक है, एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन में क्या गिवन है आपके पास, डिस्काउंट अलाउड, क्या गिवन है, डिस्काउंट अलाउड टू ट्रेड डेटर। ठीक है, तो एंड रिसीव फ्रॉम ट्रेड क्रेडिटर का अमाउंट, जो कि आपका डिस्काउंट अलाउड कितने का, 27,000 का। ठीक है, और जो रिसीव्ड है ट्रेड क्रेडिटर पे, ठीक है, वो कितने आपका 21,250 का।
ठीक है, कौन से ईयर का, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 का। ठीक है, एंड उसके बाद ठीक है, जो कि एनुअल फायर फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है। ठीक है, जो कि पे कितना करा है, 4500 क्या करा है, पे करा है। कब करा है, 1 अगस्त को। ठीक है, कब करा है, 1 अगस्त को पे करा है, फॉर द रिन्यूअल ऑफ द पॉलिसी। ठीक है, जो कि पॉलिसी उसे रिन्यूअल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड थर्ड एडिशनल कंडीशन क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, फर्नीचर एंड फिक्सचर का क्या गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है 15% पर एनम ऑन WDV मेथड, यानी कि WDV। ठीक है, WDV मेथड यानी कि डिमिनिशिंग वैल्यूज मेथड। ठीक है, और उसके बाद क्या गिवन है हमारे पास। ठीक है, जो कि हमारे पास बैलेंस शीट का कुछ एडिशनल गिवन है, जो कि आपका स्टॉक। ठीक है, स्टॉक गिवन है एंड ट्रेड डेटर गिवन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन है। ठीक है, जो कि आपके ओपनिंग है, ओपनिंग को क्या करोगे आप, पहले वर्किंग नोट में शो कर लोगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, उसके बाद आपको पास प्रॉफिट है। ठीक है, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट है, जो कि जो कि है टोटल सेल्स पे कितना मेंटेन है आपका, 10% का, टोटल सेल्स पे 10%। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं फिर। इसमें हमें बनाना क्या था, हमें क्या क्या बनाना था, हमें बनाना था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ये तीनों चीजें क्या करनी है, हमें प्रिपेयर करनी है। ठीक है, आइए प्रिपेयर करते हैं अब। ठीक है, तो सबसे पहले की ना, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही में ही मर्ज कर सकते हो, या फिर आप सेपरेट दिखाना चाहो तो सेपरेट भी दिखा सकते हो। जैसे कि ये सबसे पहले दे रखा ही आपका है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ये क्या आपका ट्रेडिंग अकाउंट, अगर सेपरेट शो करते हो। ठीक है, एंड इसके बाद आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आप एक ही अकाउंट में दिखाना चाहते हो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें भी आप शो करते हो। ठीक है, शो कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले क्या गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक क्या हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर में, 4,57,500 का गिवन था। ठीक है, एंड परचेजेस, परचेजेस में क्या थी हमारे पास, एक थी हमारे पास। ठीक है, जो कि एक क्या थी हमारे पास, कैश में दी थी। ठीक है, कैश में थी, तो इसका क्या बनेगा हमारा, वर्किंग नोट। ठीक है, तो वर्किंग नोट क्या कैसे बनेगा हमारा, तो सबसे पहले की जब आप क्या बनाओगे वर्किंग नोट। ठीक है, तो वर्किंग नोट के अंदर में क्या बना होगा, मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो उसके अंदर में आपके पास क्या क्या गिवन है, आपके पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है, सेल्स गिवन है। ठीक है, एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक गिवन थी हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में। ठीक है, एंड इसके बाद था आपका सेल्स का कितना, 10%। ठीक है, सेल्स का 10% आ जाएगा, तो कितना, 6,96,500। एंड परचेजेस क्या आ जाएगी आपकी, बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, परचेज। ठीक है, परचेजेस कितने की आ गई आपके पास, 62,98,500 की क्या गई, परचेज। ठीक है, तो परचेज कितने की आ गई हमारे पास, 62,98,500 की क्या गई, परचेज आ गई। ठीक है, तो जो कि आपके ग्रॉस प्रॉफिट कितना था आपका सेल्स का। ठीक है, तो सेल्स सेल्स कैसे पता चलेंगे हमारी, कैश सेल्स कितनी है, क्रेडिट सेल कितनी है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगी, वो भी आपको आपको क्या बनाना पड़ेगा, उसके लिए भी क्या बनाना पड़ेगा आपको, वर्किंग नोट अकाउंट, वर्किंग नोट्स करने पड़ेंगे, जिसके अंदर क्या आपको ट्रेड डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके अंदर में जो कि आपके पास बाय कैश एंड बैंक क्या है, गिवन है आपके पास। ठीक है, 13,87,500 का, एंड डिस्काउंट अलाउड भी था। ठीक है, तो वो था 27,000 का, क्या था, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, और आपके पास बैलेंस सीडी यानी कि आपका डेटर का दे रखा था ओपनिंग बैलेंस शीट में 1,71,500 का। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास क्या था, ठीक है, जो कि आपके पास जो ये था, कौन सा था आपका, जो कि बैलेंस सीडी, ये किस में था आपका, क्लोजिंग बैलेंस शीट, जो कि आपका क्या था, करंट वाली। एंड जो ये आपकी क्या थी, ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, जो कि ऐसे कह सकते हो, अगर ये वाली थी आपको, जो कि बीडी है, बीडी किसका है आपका, 2024 का। ठीक है, सीडी किसका आएगा, 2025 का। ठीक है, एंड इसके बाद जो कि आपका क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल की आ गई आपके पास बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल के आ जाएगी, डेटर अकाउंट से क्या निकल के आता है आपके पास, क्रेडिट सेल। ठीक है, तो क्रेडिट सेल कितनी आ गई हमारे पास, क्रेडिट सेल आ गया आपके पास, निकल गया 40,30,000। और जो बाकी की जो आपकी टोटल सेल्स कितने की थी, 96 लाख
65,000 है, ठीक है। तो जो आपके पास कैश कितनी आ गई, फिर कैश आ गई आपके पास बैलेंसिंग फिगर, तो उतने का क्या आ गया, कैश आ गया। हमने क्रेडिट निकाल ली, तो जो बचा होगा वो क्या होगा, हमारा कैश होगा, ठीक है। एंड उसके बाद क्या थी हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन थी क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 4,87,500, ठीक है। इसके बाद क्या बनाते हैं हम, ठीक है, जो कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या था, आपका टोटल सेल का कितना 10%, तो क्या था आपका ग्रॉस प्रॉफिट। देन आप बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। जब वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है उसे क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो उसके बाद क्या था, आपका डिस्काउंट रिसीव्ड था 21,250 का एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। एंड उसके बाद जो कि सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए क्या बनाना पड़ेगा आपको, एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो कि आपको उससे क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आपका क्या था, प्रीपेड थे कुछ एक्सपेंसेस, ठीक है, जो कि सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड है, ठीक है, वो 4,65,525, एंड ऐड क्या करेंगे उसमें हमारे जो कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने का है, 1,500 का क्या था प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, उसे ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 4,67,025, एंड उसमें से जो कि आप लेस कर दोगे, जो कि 2024 का था आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसे क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, ठीक है। तो आपको कितना निकल के आएगा अमाउंट, 4,33,275, एंड उसके बाद जो कि आपको 25 का क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने का आपका 2025 का 27,600 का, तो कितना निकल के आ गया, अमाउंट आ गया आपका टोटल अगर करोगे तो 4,60,875, एंड उसके बाद क्या था आपके पास 25 का जो कि इंश्योरेंस था, ठीक है, जो कि प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, जो कि 4,500 मल्टीप्लाई बाय 4 मंथ, ठीक है। तो 4 मंथ का कितना आ गया, 1,500 डिडक्ट कर दोगे तो 4,59,375 का आ गया आपके पास, ठीक है, जो कि आ गया आपके पास सन्ड्री का, ये सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने के आगे, 4,59,375, एंड उसके बाद डिस्काउंट अलाउड भी गिवन था हमारे पास, ठीक है, 27,000 का है, एंड डेप्रीशिएशन, ठीक है, डेप्रीशिएशन भी गिवन थी जो कि थी हमारा 75,000 का पे 15%, 11,250, एंड नेट प्रॉफिट, ठीक है, जो कि आएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। नेट प्रॉफिट को क्या करोगे आप, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करोगे, एंड जो आपका कैपिटल है, कैपिटल में क्या करोगे, ऐड करोगे आप नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट को क्या करोगे, जो कि आपकी कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल कितनी है, 3,37,500 की, ठीक है, उसमें आपका नेट प्रॉफिट कितना है, 221,125, ठीक है। एंड उसके बाद जो आपकी ड्राइंग्स ड्राइंग्स कितनी है, 180 की क्या है ड्राइंग्स, तो आपके पास अमाउंट कितनी आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगा हमारा आउटर कॉलम में 3,77,365, ठीक है। एंड इसके बाद जो कि फर्नीचर एंड फिक्स फिटिंग था उस पे क्या था आपका डेप्रीशिएशन, ठीक है, फर्नीचर एंड फिटिंग का कितने था 75,000, एंड डेप्रीशिएशन कितने का था, ठीक है, डेप्रीशिएशन लग रहा था 15%, जो कि आया था 11,250, ठीक है, डिडक्ट करने के बाद 63,750, ठीक है। एंड स्टॉक स्टॉक कितना था, क्लोजिंग स्टॉक था 4,87,500, एंड ट्रेड डेटर एंड अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस था, जो कि रिन्यूअल वाला, ठीक है, रिन्यूअल वाला था जो कि आपने, ठीक है, जो कि हमने वर्किंग नोट में भी करा था, ये हमारे पास गिवन भी था, ठीक है। इसका हमने यूज कहाँ पर करा था, वर्किंग नोट में भी यूज करा था, जो कि क्या करा था हमने, डिडक्ट करा था 1,500 का, ठीक है। और इसके बाद जो कि कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक ये बना आ जाएगा हमारे पास 95,475 का, ठीक है। एंड ट्रेड क्रेडिटर, ठीक है, ट्रेड क्रेडिटर में आपका क्या आएगा आपका, ठीक है, जिसके लिए क्या बनाना पड़ेगा आपको, एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्या बनाना पड़ेगा आपको, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा आपको ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट का, ठीक है। तो उसके अंदर की, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, एंड उसके बाद कैश एंड बैंक, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, एंड बाय परचेजेस, ठीक है, परचेजेस का ये कहाँ से आई है आपकी, जो कि परचेजेस में क्या है आपकी, कैश एंड प्लस क्रेडिट, ठीक है, दोनों ही आएगी आपकी कैश कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज, ठीक है। एंड उसके बाद बैलेंस सीडी आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर 4,14,500 का, ठीक है, 4,14,500 ट्रेड क्रेडिटर, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 27,600, तो इसी के साथ क्या होती है हमारी बैलेंस शीट होती है मैच, ठीक है, इसी के साथ क्या होती है बैलेंस शीट मैच होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, कौन सा हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है, एक तो हो गया हमारा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी हो गया, ठीक है,
और इसके बाद करेंगे हम, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, गुडविल करते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंट, अब करते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स को। ठीक है, तो जिसके अंदर की आपकी कैलकुलेशन किसके करनी है, गुडविल की क्या करनी है, कैलकुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले की गुडविल कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की आपकी क्या होती है, गुडविल्स होती है। फर्स्ट होती है आपकी परचेज्ड गुडविल। ठीक है, परचेज्ड गुडविल। ठीक है, आपको गुडविल को भी अच्छे से करना है। एंड उसके बाद होती है आपकी, ठीक है, एक होती है आपकी परचेज, एक होती है आपकी जनरेटेड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। गुडविल, ठीक है, ये दो तरीके से क्या होती है आपकी गुडविल होती है। बट हम इसको इसके अंदर में हम इसे डीप में नहीं करेंगे, इसमें क्या करें, हम आरटीपी की सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, सो इसके गुडविल को हम डीप में जाकर नहीं करेंगे। अगर डीप में करना है सो आप प्लीज कमेंट कर सकते हो, मैं आपको डीप में भी करा दूंगा गुडविल को। ठीक है, सो इसके अंदर क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास सीता, गीता एंड रीता। ठीक है, क्या करें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कौन सी रेशियो में शेयर करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, 2:5:3 रेशियो, यानी कि सीता की कितनी होगी, सीता की रेशियो कितनी है, 2/10। एंड गीता की कितनी है, गीता की है 5/10। एंड रीटा, रीटा की कितनी है, 3/10। ठीक है, ये क्या हमारे पास रेशियो गिवन है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ठीक है, तो किस में कितनी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:5:3 में। ठीक है, तो एंड बैलेंस शीट दे जो कि जो कि क्या करनी है, हमें फॉलो करनी है पार्टनरशिप की। ठीक है, तो सबसे पहले की क्या है, हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2025 की। ठीक है, तो उसके अंदर में क्या गिवन है, कैपिटल अकाउंट में गिवन है। ठीक है, कैपिटल गिवन है, सीता की गिवन है 2,55,000 एंड गीता 945 एंड रीटा 675 की। एंड ट्रेड पेबल गिवन है 90,000 के। एंड सन्ड्री फिक्स्ड एसेट, ठीक है, गिवन है। एंड इन्वेंट्री गिवन, ट्रेड रिसीवल गिवन एंड बैंक गिवन है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, जो कि पार्टनरशिप है। ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर में जो कि फर्म है। ठीक है, तो वो क्या करती है, ठीक है, जो कि प्रॉफिट अर्न करती है 6 लाख को। ठीक है, 6 लाख का क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं ड्यूरिंग 24 to 25 ईयर में। ठीक है, एंड द पार्टनरशिप पार्टनर्स विड्रॉल, ठीक है, जो कि पार्टनर है वो क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 4,50,000, जो कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो कितना चार्ज कर रहे हैं, 30% का नॉर्मल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। एंड इसके अंदर आपको क्या करना है, क्या कैलकुलेट करना है, इसमें आपको कैलकुलेट करनी है गुडविल की वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर परचेज। ठीक है, 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, क्या करना है आपको, 5 ईयर परचेज दे रखा है एंड सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज करना है, जो कि इसके केस में, ठीक है, जो कि सुपर प्रॉफिट में। एंड उसके बाद हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें, ठीक है, किसका यूज करके आपको सुपर प्रॉफिट, ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है। वो भी कौन से मेथड से, आपको एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयड मेथड को क्या करना है, आपको यूज करना है। उससे आपको प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट निकालना है। एंड उससे आपको कैलकुलेट क्या करनी है, आपको गुडविल को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो आइए करते हैं अब गुडविल को कैलकुलेट। ठीक है, आंसर्स देखते हैं इसके। ठीक है, गुडविल को फिर सीखेंगे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हमने डीप में भी करवा रखे हैं। ठीक है, अगर नहीं भी है डीप में, अगर आई थिंक मैंने करा रखा है, अगर नहीं भी करा रखा होगा तो आप कमेंट प्लीज कर देना। ठीक है, कमेंट कर देना, उसमें आपको मिल जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो सबसे पहले की वैल्यूएशन करेंगे गुडविल की। ठीक है, कौन से मेथड से, एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयड मेथड से। ठीक है, तो टोटल एसेट्स में से माइनस कर दोगे ट्रेड पेबल। ठीक है, 31 दिसंबर 2024 का, तो कितना आ गया आपके पास, 18,75,000। ठीक है, एंड उसमें ऐड, ठीक है, ऐड क्या करना है आपको, जो कि पार्टनर ने क्या करें, विड्रॉ करें अमाउंट। ठीक है, तो वो कितनी है, 2,25,000। ठीक है, तो टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 21 लाख। ठीक है, एंड उसके बाद डिडक्ट क्या कर दोगे, डिडक्ट करोगे 1/2 ऑफ द प्रॉफिट अर्न इन 2024, तो कितना आ गया, 3 लाख। 3 लाख को क्या कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे। ठीक है, जैसे ही डिडक्ट करोगे, ठीक है, तो डिडक्ट करने के बाद आपके पास कैप, जो कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी की आ गई, 18 लाख की। ठीक है, 18 लाख की क्या आ गई हमारे पास, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे हम, सुपर प्रॉफिट।
ठीक है। जब सुपर प्रॉफिट आ जाएगा तो मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे हम, ईयर ऑफ परचेज से। ठीक है, जो कि गिवन है उसके आपका क्या निकल के आ जाएगी, वैल्यू ऑफ गुडविल निकल के आ जाएगी। ठीक है, सुपर प्रॉफिट, ठीक है, सबसे पहले करेंगे सुपर प्रॉफिट देन वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट में जो कि प्रॉफिट है सीता गीता एंड रीता का, जो टोटल कितना आया था फॉर्म का ड्यूरिंग ईयर में, कितना आया था 6 लाख। एंड जो नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, जो कि नॉर्मल प्रॉफिट कितने का बनेगा, जो कि 18 लाख पे क्या कर रहे हैं, 18 लाख पे 30%। अगर 18 लाख पे 30% निकालोगे तो कितना आएगा, 5,40,000। ठीक है, 5,40,000। एंड जो आपका बैलेंसिंग बचता है, यानी कि डिडक्ट करने के बाद बचता है कितना, तो 60,000, वो क्या होगा आपका सुपर प्रॉफिट। ठीक है, 60,000 क्या होगा, सुपर प्रॉफिट। एंड इसके बाद ईयर ऑफ परचेज कितना गिवन है, 5 ईयर ऑफ परचेज गिवन है। ठीक है, यानी कि सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ईयर ऑफ परचेज इक्वल्स टू आपका वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, तो उसी तरीके से आप अप्लाई करोगे, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 3 लाख, तो डेट इज योर वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, एंड इसके बाद है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसमें सॉल्यूशन है बट देखते हैं ठीक है क्वेश्चन में आखिर क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन और प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक, सो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना एंड वीडियो को लाइक जरूर कर लेना है। ठीक है, अब जो कि हमारा नेक्स्ट डिसोल्यूशन का क्वेश्चन। ठीक है, पार्टनरशिप का ये डिसोल्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, ठीक है, ये सारी डेथ, ये सारे सारे आपके क्वेश्चन जो कि अभी ही जो कि आपका प्रीवियस ईयर में ही या फिर इसी अगर करंट ईयर में, अगर आप इसी ईयर में अगर वीडियो देख रहे हो 2025 में देख रहे हो, तो जैन 2025 से क्या हुआ था आपका, आई थिंक सिलेबस चेंज हुआ था। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं इस बार डिसोल्यूशन को। ठीक है, डिसोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, जो कि एबीसी की प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो गिवन है, कितनी है, 2:1, 2:1 यानी कि 2/5 ए की है। एंड बी की कितनी है, 2/5। एंड सी की है 1/5 की रेशियो। ठीक है, ये क्या है हमारे पास रेशियो गिवन है। ठीक है, थोड़ी समरी भी बनाते हुए चलेंगे ताकि हमें थोड़ा थोड़ा हिंट भी मिलता जाए। ठीक है, एंड उसके बाद बैलेंस शीट गिवन है 2025 की। ठीक है, एंड इसमें करना है क्या हमें, ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं एंड में, हमें क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है सबसे पहले की। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रिपेयर क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड आपको क्या बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो ये तीन चीजें को क्या करना है, हमें प्रिपेयर करनी है। बैलेंस शीट हमें नहीं बनानी है। ठीक है, जब पूछा गया नहीं। और आपको कौन सा जो प्रिंसिपल है उस किसको अप्लाई करना है आपका, जो कि गार्नर वर्सेस मूरे वाला केस। ठीक है, जो कि गार्नर वर्सेस मूरे वाले का जो कि प्रिंसिपल है उसको क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, सो आइए रीड करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, जो कि बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, उसमें आपको कैपिटल अकाउंट दे रखे, कैपिटल्स दे रखी ए बी एंड सी की। एंड सी का लोन अमाउंट गिवन है। ठीक है, एंड ए का लोन अकाउंट गिवन है, सन्ड्री क्रेडिटर एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड फिक्स्ड एसेट्स। एंड करंट भी गिवन, करंट में गिवन है स्टॉक्स, डेटर्स एंड कैश एंड एडवांस टू बी। ठीक है, ये सारी क्या आपके पास बैलेंस शीट में गिवन है। हाँ, ठीक है, एंड उसके बाद जो फर्म डिसॉल्व कब हो रही है, ठीक है, फर्म डिसॉल्व हो रही है 31 मार्च 2025 को। ठीक है, तो आपका आफ्टर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2025 इट वाज डिस्कवर्ड दैट परचेज अमाउंटिंग। ठीक है, तो परचेज अमाउंटिंग कितना है, 20,000 है हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में। ठीक है, वो कब की है, मार्च 2025 की, जो कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या नहीं हुई है, आपकी रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो उसे क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, रिकॉर्ड कर देंगे यानी कि ये क्या हुई है, आपकी मिस्टेक हुई है। तो यानी कि इसका क्या करोगे आप, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करोगे, पहले एंट्री पास। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला। ठीक है, उसके बाद क्या आपका जो कि फिक्स एसेट्स हैं। ठीक है, जब फॉर्म डिसॉल्व होगी उसके बाद क्या होगी, जो आपके फिक्स एसेट्स हैं, ठीक है, वो क्या होगा, आपके रियलाइज्ड हो गए। ठीक है, कितने, 1 लाख। एंड स्टॉक्स भी हो गया आपका, डेटर्स का भी हो गया एंड क्रेडिटर का पे करा आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट 2%। ठीक है, जो कि क्रेडिटर है, ठीक है, उनको 2% से क्या लेके हमने डिस्काउंट हमें क्या हुआ, रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, तो उसके उसके बाद हमने क्या करा है, जो भी वो क्रेडिटर का अमाउंट होता है उसे क्या करती है, पे करा है। ठीक है,
एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट ऑफ 5400 का जो उन्होंने रियलाइजेशन करी, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स कर लिए या फिर स्टॉक्स करा या फिर डेटर कर रही है, डेटर से पेमेंट रिसीव्ड हुई या फिर क्रेडिटर को हमने पेमेंट दी है, तो उसके में आपको जो कि एक्सपेंसेस हुए वो कितने के हो चुके हैं, एक्सपेंसेस आपके 5400 के क्या हो गए, एक्सपेंसेस हो चुके हैं। ठीक है, एंड उसके बाद जो ए ने क्या करा है, एग्री करा है, वो टेक ओवर कर लेगा लोन किसका, मिस्टर ए का। ठीक है, जो बी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, एंड जो की है बी, ठीक है, बी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, और बी क्या है, किसी भी चीज में वो कंट्रीब्यूशन अब नहीं कर सकता, क्योंकि लिए वो क्या उसने क्या डिक्लेयर करवा लिया, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करा दिया है। ठीक है, तो आइए इसका आप सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, क्या क्या चीजें बनानी है, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में जो कि आपका बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट को उससे पहले सबसे पहले क्या करना पड़ता है, खाली करना पड़ता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। देन क्या करते हो आप, रियलाइज करते हो स्टॉक्स को। ठीक है, जो भी आपने अगर कोई परचेज करी है, फिर जैसे कि डेटर की पेमेंट करी है, तो उससे पहले की क्या करेंगे, हम रेक्टिफिकेशन एंट्री डालेंगे। ठीक है, तो रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी आपकी ए कैपिटल, बी कैपिटल अकाउंट एंड सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपकी रेक्टिफाइड होगी। देन प्रिपेयर करोगे आप रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर में, ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक्स, डेटर्स, कैश, कैश कौन सा आपका, जो कि सन्ड्री क्रेडिटर का 1,25,000 प्लस 20,000 मल्टीप्लाई बाय 98/100। ठीक है, तो कितना आ गया आपका, 1,42,100 का। एंड टू कैश अकाउंट, ठीक है, जो कि आपका एक्सपेंसेस, जो कि एक्सपेंसेस हुए थे जब आपने रियलाइज करे थे स्टॉक, जो भी आपने, ठीक है, जो भी आपने रियलाइज करे थे, उसमें जो कि आपका एक्सपेंसेस हुआ था वो कितने का था, 5,400 का। ठीक है, एंड एज कैपिटल अकाउंट, जो कि टेक ओवर किसने कर लिया था, जो कि बी क्या हो गया था, इंसॉल्वेंट हो गया था। ठीक है, तो जो कि क्या कर रहा है, ठीक है, जो कि ए का लोन है, ठीक है, तो वो किस में जाएगा, ए के कैपिटल्स में। ठीक है, तो 50,000 का। ठीक है, एंड इसके बाद कैप जो कि जो आएगा आपके क्रेडिट साइड में, ठीक है, बाय सेंड्री क्रेडिटर 1,25,000 का। ठीक है, 1,45,000 एंड मिस्टर एज लोन 50,000 एंड बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट 25,000 एंड कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट यानी कि जो कि आपने रियलाइज करे हैं। ठीक है, रियलाइज क्या क्या करा था, फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक्स एंड डेटर, ये क्या करे थे आपने, रियलाइज कर दिए थे। ठीक है, तो इसका टोटल अगर मारोगे, इन तीनों को टोटल करोगे, तो कितना आएगा, 3,07,500 का क्या आगे, बाई कैश अकाउंट। ठीक है, एंड उसके बाद आपका बाय कैपिटल अकाउंट, बाय कैपिटल अकाउंट क्या आएगा आपका, कैपिटल अकाउंट, उसमें क्या निकल के आ रहा है आपका पास, लॉस निकल के आ रहा है, लॉस ऑन रियलाइजेशन। ए का 48,000, बी का 48,000, थ्री का 24,000। किस रेशियो में बटा था आपका, 2:1 रेशियो। ठीक है, 2:1 रेशियो, जो कि आपके पास अगर प्रॉफिट होगा तो भी सेम रेशियो में बटेगा, लॉस होगा तो भी क्या बटेगा आपका, सेम रेशियो में। ठीक है, उसके बाद हमें प्रिपेयर क्या करेंगे, कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे थ्रू बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, जो कि आपने रियलाइज करे थे ये वाले दोनों। ठीक है, एंड सी एस कैपिटल एंड एस कैपिटल एंड सी एस कैपिटल, जो कि आपने रेक्टिफिकेशन, जो कि आपने क्या करी थी ऊपर वाले में, दैट इज योर, जो कि आप क्या क्या आए थे, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, जो कि बैलेंसिंग फिगर आई थी। ठीक है, एंड उसके बाद टू रियलाइजेशन अकाउंट में 3,07,500 एंड टू एज अकाउंट, जो कि कैश किसने लिया था, ठीक है, ए का, जो कि ब्रॉट था 48,000 का, एंड सी कैपिटल, जो कि कैश ब्रॉट इन बाय सी 24,000, दैट इज योर कैश अकाउंट। ठीक है, एंड इसके बाद क्या बनाएंगे हम, जो कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो कि आपके पास बैलेंस शीट में है। ठीक है, क्या थी, बैलेंस शीट में एक चीज गिवन होगी आपके पास, जो कि गिवन थी बैलेंस शीट में बीडी। ठीक है, जो कि कैपिटल गिवन था ए का, बी का एंड सी का। ठीक है, एंड उसके बाद टू सन्ड्री क्रेडिटर 8,000, 8,000 एंड 4,000। ठीक है, एंड बैलेंस सी डी। ठीक है, एंड उसके बाद टू एडवांस टू बी ए अकाउंट। ठीक है, तो 20,000। ठीक है, बी के अकाउंट में क्या आएगा, 20,000 एंड टू रियलाइजेशन लॉस, लॉस आया था, जो कि किस में आया था आपने, जब आपने रियलाइजेशन अकाउंट कर रहा था, ठीक है, बनाया था, उसमें क्या है आपका लॉस आया, उसे क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो उसको क्या कर दिया हमने यहाँ पर, ट्रांसफर। ठीक है, क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया 48,000, 48,000, 24,000 को। ठीक है, अब आएगा हमारा नेक्स्ट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
तो उसके बाद टू कैश अकाउंट जो कि फाइनल पेमेंट थी, ठीक है, ए और सी के अकाउंट में। एंड उसके बाद बाय रियलाइजेशन अकाउंट बाय मिस्टर ए का लोन 50,000 एंड बैलेंस BD 1,38,46 एंड 46, ठीक है, एंड कैश अकाउंट 48,24 एंड जो कि आपका वर्किंग नोट के अंदर में आएगा, ठीक है, जो कि एस का कैपिटल एंड सी का कैपिटल, जो कि वर्किंग नोट, ठीक है, वर्किंग नोट जो कि कितने का अमाउंट था 22,000 एंड सी का अमाउंट कितना था 22,000, ठीक है। तो 22 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1,38,000 को एंड डिवाइड कर दोगे 1,84,000 तो 16,500, ठीक है, एंड सी का शेयर, ठीक है, सी का शेयर कितना आ जाएगा 5,500 का, ठीक है, सी का शेयर कितना होगा 5,500 एंड जो कि ए का शेयर कितना था वो है 16,500 का, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 13 भी क्या होता है हमारा एंड होता है, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब आते हैं हम कंपनीज अकाउंट पे, ठीक है, कंपनीज अकाउंट, कंपनीज अकाउंट, कंपनीज अकाउंट को करने से पहले हम कर लेते हैं पहले थ्योरी, ठीक है। थ्योरी के अंदर में जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि क्या आपका कंपल्सरी, ठीक है, कौन सा है आपका कंपल्सरी वाला, जो कि आपका आता है 12 मार्क्स में, ठीक है। एग्जामिनर्स के एग्जाम्स के अंदर में 12 मार्क्स का पूछा जाता है आपका विद रीजंस, ठीक है। ट्रू फॉल्स तो करने हैं आपको, उसके साथ में अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है आपको रीजन देना है, अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है तो आपको रीजन देना है। दोनों में क्या देने पड़ेंगे आपको रीजंस देने पड़ेंगे, अगर ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, ठीक है। एंड आपका जो कि जैसे कि ए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट के अंदर जैसे कि ए पार्ट है तो ए पार्ट आपका कैरी करता है 2 मार्क्स का, ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन के अंदर में जो कि आपका जो कि मैं प्रिडिक्शन पेपर बनाऊंगा एंड उसके मैं जो कि आपका एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही बना के मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। सो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो एंड बेल आइकन को हिट करना भूलना मत, अगर बेल आइकन को हिट नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जब भी हमारे, ठीक है, वो लेक्चर्स आ जाएगा, ठीक है, वो हमारा लाइव भी होने वाला है, ठीक है। आपके एग्जाम से 10 to 15 डेज पहले ही आ जाएगा हमारा, क्योंकि हम सबसे पहले लाने वाले हैं प्रिडिक्शन पेपर को, ठीक है। सो करते हैं ट्रू फॉल्स को अपने, ठीक है, जो कि फर्स्ट गिवन है, ठीक है, ट्रू फॉल्स के अंदर में, ठीक है, जैसे कि बोला था ट्रू बताना या फॉल्स बताना वो भी किससे विद रीजंस, ट्रू है तो वाई एंड फॉल्स है तो वाई, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो कि ए पार्ट, द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है, व्हेन अप्लाइड टू द बैलेंस शीट रिजल्ट इन रिजल्ट इन अंडरस्टेटेड ऑफ एसेट्स, ठीक है। इसका क्या आएगा ट्रू होगा फॉल्स होगा, ठीक है। पहले सबसे पहले की कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कहता है, ठीक है, इसको माइंड में करो, ठीक है। कंजर्वेटिज्म का जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है, ठीक है, जब अप्लाई होगा आपका बैलेंस शीट में तो रिजल्ट क्या आएगा आपका अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स आएगा, यानी कि जो बैलेंस शीट की एसेट साइड है वो क्या कम आएगी, ठीक है। तो क्या आएगी, क्या होने वाला है आपका ये फॉल्स, ठीक है, फॉल्स होने वाला है। एंड स्टेटमेंट क्या दोगे, फॉल्स लिखने के बाद आप बिकॉज का यूज कर सकते हो या फिर डायरेक्टली भी आप पुट ऑन कर सकते हो जैसे कि दे रखा है, जो कि कंजर्वेटिज्म स्टेट्स, जो कि अकाउंट्स या फिर एंटिटी का, ठीक है, शुड नॉट एंटिसिपेट एनी फ्यूचर इनकम्स, ठीक है, एनी फ्यूचर इनकम्स, और ना ही प्रोबेबल लॉसेस, ऑल प्रोबेबल लॉसेस या फिर पॉसिबल, ठीक है, जो कि इन इम्प्रूडेंट यूज ऑफ कंसेप्ट कंजर्वेटिज्म may lead to अंडरस्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एसेट्स, ठीक है। ये क्या हो गया आपका इसका रीजन, ठीक है, यहां तक क्या हो गया पूरा रीजन, ये हो गया पूरा रीजन। एंड ट्रू फॉल्स हमने सबसे पहले क्या बताया, ट्रू फॉल्स बताया, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, इस तरीके से भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जैसे कि फर्स्ट में लिखे, ठीक है, जैसे फर्स्ट पॉइंट लिख दिया आपने तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप ट्रू लिख दोगे एंड उसके नीचे आप लिख देना रीजंस, ठीक है, रीजंस लिखने के बाद उसे कर देना अंडरलाइन, देन उसका रीजन लिख देना, ठीक है। ये भी बेस्ट तरीका है अगर जो कि आपके आईसीआई के मॉड्यूल में जो कि आईसीआई के आरटी पे है उस तरीकों को भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। दोनों में ही कोई रिस्क नहीं है, दोनों तरीके से करोगे आप सही है, बट आपका आंसर क्या होना चाहिए सही होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप
कैसे भी यूज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आंसर आपका क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। एंड बी पॉइंट, ठीक है, बी पॉइंट की तरफ में जो कि राज, योग एंड कंपनी, ठीक है, रन क्या कर रहे हैं, कैफ कैफे को क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। एंड दे रेनोवेटेड सम ऑफ द ओल्ड कैबिन्स, जो कि कोई जैसे कि कैफे, कैफे के अंदर कोई ओल्ड कैबिन होगा, ठीक है, उसे क्या कर रहे हैं, रेनोवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कि बिकॉज ऑफ दिस रेनोवेशन सम स्पेस वाज मेड फॉर फ्री एंड नंबर ऑफ कैबिन्स was increased from 25 to 28. The total expenditure incurred was 50,000 and treated as a revenue expenditure, ठीक है। उसे क्या ट्रीटेड करा गया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या करा गया, ट्रीट, क्या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो जो कि रिवेन्यू एंड कैपिटल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा आपको, जो कि ठीक है आपका किसके अंदर में, जो कि अकाउंटिंग के अंदर में, ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है, एंड रिवेन्यू रिसीप्ट क्या होता है, एंड कैपिटल रिसीप्ट क्या होता है, ठीक है। तो इनमें क्या आना चाहिए, आपको डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लिए हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हम आरटीपी को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इतना डीप में नहीं जाएंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है, वो सारी चीजें, ठीक है। जो कि आपका क्या होगा, आपका फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों होगा, वो आपका क्या है, एक्सपेंसिस है, वो क्या आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर इन नेचर है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, वो रिवेन्यू है, रिवेन्यू नहीं है, वो क्या आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हाँ, ठीक है। एंड उसके बाद हम जो थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है, जो कि सी पार्ट, हाँ, ठीक है। तो जो कि बीआरएस को क्यों प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले की बीआरएस को क्यों ऊपर प्रिपेयर करते हैं, जो कि पासबुक एंड कैश बुक में अगर मिसमैच होता है, ठीक है, कौन कौन से कारण से होता है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, किस किस रीजन की वजह से आपका मिसमैच होता है, ठीक है। एंड जो कि आपका, अगर आप बीआरएस को क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो एंड अराइव एट द बैंक बैलेंस, ठीक है। तो इसका क्या होगा, आपका फॉल्स होगा, ट्रू होगा, ऑलवेज फॉल्स होगा, ठीक है। ऑलवेज क्या होने वाला है आपको, फॉल्स, ठीक है। फॉल्स क्यों होगा आपका, रिकंसाइल करते हैं, ठीक है। बीआरएस को प्रिपेयर तो करते हैं बट उसको क्या करते हैं, रिकंसाइल करते हैं, ठीक है। तो वो भी किस में आपका, बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एज पर बैंक स्टेटमेंट ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है। एंड इसके बाद डी पॉइंट, ठीक है, डी पॉइंट के अंदर में जो कि आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट इज डेबिट टू सन्ड्री डेटर अकाउंट, क्या ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, दिस इज नेक्स्ट फॉल्स, ठीक है, क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। फॉल्स क्यों होगा आपका, ठीक है, फॉल्स क्यों होगा, तो उसको पहले पढ़ते हैं, ठीक है। जो कि आपका ये, जो कि आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट है, ठीक है, उसे क्या, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते थे आप, डेबिट साइड करते थे। एंड जो आपकी बैलेंस शीट में कहाँ शो करते थे आप, लाइबिलिटी साइड, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या करते थे आप, लाइबिलिटी साइड, या फिर जो कि आपके डेटर्स हैं, ठीक है, क्या होते थे, डेटर्स होते थे, उसमें से क्या करते थे आप, डिडक्ट करते थे, ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, क्या डेप्रिशिएशन, ठीक है, क्या गिवन है, डेप्रिशिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस, यस, एंड डज नॉट रिजल्ट इन एनी कैश आउटफ्लो, यस, बिल्कुल ट्रू, ठीक है, ऑलवेज ट्रू, ठीक है। एंड एफ पॉइंट, ठीक है, तो ट्रू का है, इसका रीजंस देख लेते हैं, जो कि आपका डेप्रिशिएशन ऑलवेज इज अ नॉन 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 कैश एक्सपेंसेस, ठीक है, जो कि आपका नॉर्मल एक्सपेंडिचर, जो कि लाइक अनलाइक अदर नॉर्मल एक्सपेंडिचर, लाइक जैसे कि एग्जांपल्स दे रखा, वेजेस, रेंट्स, ठीक है, तो एसेट्रा, सैलरीज हो गया, ठीक है। एंड डज नॉट रिजल्ट इन एनी कैश आउटफ्लो, ठीक है, ये क्या आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, अगर नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है, तो जो कि कैश है, कैश का फिर क्या हो रहा है, आउटफ्लो भी नहीं हो रहा, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट एफ पॉइंट, ठीक है, एफ पॉइंट, जो कि डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ विल गेन फॉर द ड्रॉ, ठीक है, क्या ट्रू है, यस, बिल्कुल ट्रू, ठीक है। एंड जी पॉइंट, ठीक है, जो जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर इज ऑफन नॉट प्रोवाइडेड इन कीपिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म,
ठीक है, आपको क्या देगा, जो कि आपने अगर आरटीपी में देखा, ठीक है, सबसे ज्यादा किस में पूछे गए, आपको मैंने दो क्वेश्चन देख लिए जो कि कंजर्वेटिज्म के ऊपर सबसे ज्यादा पूछे गए। ठीक है, तो कंजर्वेटिज्म को अच्छे से कर लेना प्लीज। ठीक है, जो कि आपका क्या है, ट्रू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रोविजन इज मेंटेन फॉर द लॉसेस टू इनकर्ड इन फ्यूचर, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर एज द इनकम इज नॉट मेंटेन्ड। ठीक है, ये क्या होगा आपका रीजन। ठीक है, उसके बाद एच पॉइंट। ठीक है, एच पॉइंट, the firm will receive surrender value at the JLP। ठीक है, क्या पूछ लिया इसमें, JLP। ठीक है, जो कि फर्म को क्या हो रहा है, JLP तो रिसीव्ड हो रहा है, बट वो कौन से से हो रहा है, आपका सरेंडर वैल्यू से क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, वो भी डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब डेथ होगी। तो ठीक है, तो उसका आंसर क्या आपका फॉल्स। ठीक है, फॉल्स क्यों हो गया, जो आपको JLP रिसीव्ड होता है कौन से केस में, आपका डेथ के केस में। ठीक है, अगर JLP रिसीव्ड होता है तो वो क्या होता है, आपको फुल वैल्यू से क्या होता है, रिसीव्ड होता है फर्म को। फर्म को किससे रिसीव्ड होता है, आपको फुल वैल्यू से, ना ही उसमें, ठीक है, क्या बोल रहा था, सरेंडर वैल्यू से। इसके बाद आई पॉइंट, आई पॉइंट, आई डेट इज योर नेक्स्ट, जो कि लास्ट पॉइंट आई, सॉरी जे भी है। ठीक है, आई को पहले रीड आउट करते हैं, आई पॉइंट को, वेयर आर एनपीओ, एनपीओ डायरेक्टली नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेपरेट होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट एक्टिविटी से, एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट शैल बी ट्रांसफर्ड ऑफ टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, तो सबसे पहले की जो कि आपका क्या बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, वो कौन से बेसिस से बनता है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट कौन से बेसिस से बनता है, आपका कैश बेसिस बनता है। ठीक है, या फिर कह सकते हो आपका, या कैश कैश बेसिस ही कह सकते हो, या फिर जो कि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है वो कौन सा बनता है, आपका अक्रूवल बेसिस पे। ठीक है, तो किस पे बनता है, आपका अक्रूवल बेसिस पे। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, आपका ट्रू। ठीक है, क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है। ठीक है, तो सीधे रीजंस को रीड कर लेना, एंड नेक्स्ट पॉइंट जो कि लास्ट जे पॉइंट। ठीक है, क्या कर रहा है, आपको फिक्स्ड चार्ज जनरली कवर और एसेट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग फ्यूचर वन, दैट इज फॉल्स। ठीक है, फॉल्स है, एंड रीजंस को क्या कर लेना है, आपको रीड आउट कर लेना है। ठीक है, तो इसी के साथ में क्या होता है उसके बाद, ठीक है, हमें डिस्कशन किसके बारे में करना है, जो कि आपका डिस्कस करना है लिमिटेशंस के बारे में। ठीक है, जो कि आपका इवेल्युएटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एंड सेकंड क्या हमारा रजिस्टरिंग यूज बिटवीन गोइंग कंसर्न एंड कॉस्ट कंसेप्ट, ये आपके मॉड्यूल के अंदर में गिवन है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस किससे कर लेना, आप मॉड्यूल से कर लेना, बट मैं आपको शो कर देता हूँ। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, जो कि आपके क्या है, सारे के सारे लिमिटेशंस गिवन है। ठीक है, इसे जस्ट रीड कर लेना, एंड गोइंग कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है, एंड कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा क्या होगा, थ्योरी वाला हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे इश्यू की तरफ में। ठीक है, कंपनी अकाउंट की तरफ में, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक बनता है, जो कि हमारा कंपनीज अकाउंट बचता है। ठीक है, बाकी हमने सारे के सारे क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए सारे के सारे चैप्टर्स। ठीक है, अब बचता हमारा सिर्फ कंपनीज अकाउंट, पार्टनरशिप कंप्लीट। ठीक है, और बाकी हमारा एनपीओ हो गया, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो गया। ठीक है, हमने सारी की सारी क्या कर ली, कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब करने वाले हम इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से करना है। ठीक है, जितना चाहे आप उतना समरी कर सकते हो इसे। ठीक है, जो जो पढ़ते जाओ, या फिर नोट करते जाओ, या फिर अंडरलाइन मार्क करते जाओ। ठीक है, जैसे कि क्या ग्रीन रॉक लिमिटेड इज अ कंपनी। ठीक है, एंड उसकी ऑथोराइज्ड क्या गिवन है, ध्यान से पढ़ना है, क्या गिवन है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है, 4 लाख, सॉरी 4 CR की क्या शेयर कैपिटल ऑथोराइज, एंड इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज ईच है। ठीक है, अगर 10 रुपीज ईच है तो जो कि है, ठीक है, तो कितने, ठीक है, 3 लाख, 30 लाख शेयर्स को क्या करेंगे, इश्यू करेंगे। ठीक है, कब करेंगे, 30 जून 2024 को। ठीक है, क्या करे थे, इशू करे थे शेयर्स 30 लाख के, जो कि फुल्ली पेड हो गए। ठीक है, तो फुल्ली पेड हो गए। ठीक है, तो उसके बाद जो कंपनी है, ठीक है, उसने फिर दोबारा से इशू करें शेयर्स 2,60,000, कितने करें, 2,60,000 को क्या करें, फिर से इशू करें। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बनेगा आपका, इसके अंदर मैं एक चीज मैं बता दूं, इसमें आपको पता है एक टेबल बनाना पड़ेगा।
ठीक है, उससे ही ये सॉल्व होगा। अगर टेबल नहीं बनाते हो, हर किसी टीचर ने अलग अलग तरीके से करा रखे हैं, तो आप उनको ही प्रेफर करो। अगर आप नया तरीका सीखोगे एग्जामिंग टाइम में, ठीक है, तो आपका पूरा हिलने वाला माइंड। ठीक है, तो इसलिए जो आता है उसी पर ही फोकस रखो। कौन सा मेथड आता है, जिस टीचर ने कराया उसी से ही क्या करो, प्रेफर करो प्लीज। ठीक है, अगर जैसे कि मैं करा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको अगर उसमें समझ नहीं आए तो फिर आप सोचोगे कि इससे सीख लूँ, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन टाइम है, आपके पास कोई फ्री टाइम नहीं है। ठीक है, जो कि शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच एट अ प्राइस ऑफ 12 रुपीज। 12 रुपीज यानी कि 2 रुपीज का क्या होगा, प्रीमियम हो गया। ठीक है, तो जिसमें से आपका, ठीक है, जो कि एप्लीकेशन पे कितने रिसीव्ड हुए, 2 रुपीज पर शेयर्स पे क्या हुआ, एप्लीकेबल हुए। ठीक है, एंड अलॉटमेंट, ठीक है, कब है, जो कि रिसीव्ड हुए 1 जुलाई को। एंड अलॉटमेंट के केसेस में अलॉटमेंट हो रही है, ठीक है, 10 जुलाई 2024 को, जो कि फर्दर 5 पर शेयर्स, जो कि इसमें क्या आपका इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो यानी कि 3 रुपीज का क्या हो गया अलॉटमेंट, एंड 2 रुपीज का क्या हो गया प्रीमियम। ठीक है, एंड जो जो कि आपका फाइनल है, फाइनल कॉल कितने की आएगी आपकी, बैलेंसिंग अमाउंट। बैलेंसिंग कितना आ गया आपका, बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा आपको फाइनल कॉल। ठीक है, जो कि मनी रिसीव्ड है। ठीक है, मनी कब रिसीव्ड हो रही है, 31 मार्च 2025 को। ठीक है, और उसके केस में इशू कितने करे थे, फर्दर इशू करे थे 2,60,000। कितने इशू करे थे, 2,60,000 क्या करे थे, इशू करे थे। बट रिसिप्ट कितनी हुई है, ठीक है, एप्लीकेशन कितनी रिसिप्ट होगी, 8,40,000। ठीक है, तो यानी कि टोटल कितनी ज्यादा आपको कितनी रिसिप्ट होगी आपको। ठीक है, कैलकुलेटर यूज कर लोगे। ठीक है, 4 मेरे साथ में करेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर पर लेके 8,40,000 माइनस 2,60,000, तो कितना आ गया, 5,80,000। 5,80,000 क्या है, ये आपको ज्यादा एप्लीकेशंस क्या हुई है, रिसीव हुई है। ठीक है, इशू करे 260, बट हमें ज्यादा रिसीव्ड होगी एप्लीकेशंस पे। ठीक है, तो उस केस में, ठीक है, तो उस केस में जो कि आपका फर्स्ट, जो कि एप्लीकेंट है, ठीक है, तो 40,000 शेयर्स, जो कि रिसीव्ड अलॉटमेंट में फुल्ली, जो कि 40,000 शेयर्स है, उसे क्या कर लिया गया, फुल्ली अलॉट कर दिया गया। अलॉटेड में यानी कि आपका उन्हें अलॉट कर दी गई 40,000 शेयर्स। ठीक है, अलॉटमेंट में क्या हो जाएगा आपका, एडजस्टेड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, एंड जो कि एप्लीकेंट 2 लाख शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 ऑफ शेयर्स। ठीक है, जिसने 2 लाख के लिए अप्लाई करा था, ठीक है, उन्हें कितना रिसीव्ड हो रहा है, 1/2। ठीक है, 2 लाख का 1/2। ठीक है, यानी कि कितना रिसीव्ड हो रहा है, 1 लाख। जिसने 2 लाख करे उनको कितना रिसीव्ड हो रहा है, 1 लाख, बाकी अमाउंट रिफंड। ठीक है, या फिर हम आगे जाके एडजस्टेड कर लेंगे। ठीक है, आगे रीड करते हैं। ठीक है, और थर्ड थर्ड एप्लीकेंट ने, ठीक है, 6 लाख के लिए शेयर्स के लिए अप्लाई करा था। ठीक है, उसमें से उसे अलॉटेड कितने हुए, 1/5, यानी 6 लाख का 1/5। ठीक है, यानी कि 1,20,000 क्या गए हुए, रिसीव्ड हुए, जो कि थर्ड एप्लीकेंट को, जिसने अपने अप्लाइड करे थे 6 लाख के लिए, उन्हें रिसीव्ड हुए 1,20,000। ठीक है, तो यहाँ से कितना बच गया अमाउंट। ठीक है, यहाँ से कितना अमाउंट बचा है, ठीक है, 1,20,000 इशू करा है, तो कैलकुलेटर पर लिखोगे 6 लाख माइनस 1,20,000। ठीक है, यहाँ से कितना हो गया आपका, 4,80,000। 4,80,000 एंड सेकेंड एप्लीकेंट का, ठीक है, सेकंड एप्लीकेंट जिसने कितने के करे थे, 2 लाख के लिए करे, एंड उसे अलॉट अलॉट कितने हुए, 1 लाख क्या हुए, अलॉट हुए। ठीक है, तो 1 लाख क्या हो गया उसकी बैलेंसिंग। एंड जो कि फाइनल कॉल है, ठीक है, जो कि मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, जनरल एंट्रीज को पास करनी है इन द बुक्स ऑफ ग्रीन रॉक लिमिटेड में। ठीक है, तो करते हैं जनरल एंट्रीज को पास। ठीक है, तो जनरल एंट्रीज को पास करने से पहले आपको क्या बनाना होगा, एक टेबल बनाना होगा। ठीक है, जिससे कि क्या निकल के आपके पास आएगा, जो कि रिफंडेड अमाउंट। ठीक है, रिफंड कितना होगा, एंड एडजस्टेड कितना होगा। ठीक है, तो तीनों की तीनों, चारों के चार एप्लीकेंट में, ठीक है, एप्लीकेशन में कितना होगा, वो सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट के अंदर में, जैसे कि मैंने बोला था, मैंने किसको प्रेफर करा था, टेबल के फॉर्म में। ठीक है, अगर आपने भी टेबल के फॉर्म में करा तो अच्छी बात है। जो कि कैटेगरी, ठीक है, जो कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीन के थे एप्लीकेंट।
ठीक है। तो जो कि नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने करे थे, फर्स्ट ने करेंगे कितने करे थे 40,000, उनको क्या होते फुल्ली अलॉटेड हुए थे। ठीक है। एंड जिसने 2,000 को करे थे एंड उसे कितने अलॉट हुए थे 1 लाख के होते अलॉट हुए थे। एंड जो कि थर्ड कैटेगरी के, ठीक है, जिसने अप्लाइड करे थे 6 लाख, उन्हें रिसीव कितने हुए 1,20,000 क्या हो गए, उन्हें रिसीव्ड हुए। ठीक है। उसके बाद जो कि आपका अमाउंट, अब कितना अमाउंट कितना रिसीव्ड हो रहा है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कितने की थी, एप्लीकेशन थी 2 रुपीज की। ठीक है। एप्लीकेशन कितने की थी 2 रुपीज की। तो जो कि आपका नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, यानी कि 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 80,000, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 4 लाख एंड 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 12 लाख। ठीक है। टोटल कितना आ गया 16,80,000। ठीक है। जो कि अमाउंट रिक्वायर्ड कितना था एप्लीकेशन पे। ठीक है। तो कितना था, जितने अलॉट होंगे उतना ही क्या होगा अमाउंट रिक्वायर्ड होगा किस पे एप्लीकेशन के अंदर में। ठीक है। तो अलॉटेड कितने थे, फर्स्ट को कितने थे 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है। तो 80,000, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, 2 लाख, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 2,40,000। ठीक है। तो उसके बाद अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है। तो अमाउंट कितना एडजस्टेड है, ठीक है, जो कि कितने, तो जो कि फर्स्ट एप्लीकेंट के अंदर है। ठीक है। जो कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितना है, ठीक है 80 लाख एंड अमाउंट रिक्वायर्ड टू ऑन एप्लीकेशन 80,000, तो क्या हो जाएगा आपका नील। ठीक है। एडजस्टेड में क्या आएगा आपका नील, एडजस्टेड नहीं होगा। ठीक है। सेकंड सेकंड एप्लीकेंट 4 लाख डिडक्टेड 2 लाख एंड आपका कितना होगा एडजस्टेड 2 लाख। ठीक है। अभी हमारा 6 लाख, 6 लाख के लिए जो कि आपका एक्सेस कितने का है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्सेस कितने का है, देन आपका एक्सेस कितने का है। ठीक है। एक्सेस फाइंड आउट करने के बाद उसमें से आपका डिडक्ट कर दोगे 2,40,000 को, तो कितना आ जाएगा आपका 6 लाख। ठीक है। तो उसके बाद रिफंड, रिफंड कैसे आया 3 में से माइनस करना है आपको, देखो जो कि थ्री कैटेगरी, ठीक है, एंड आपका 4 एंड 5, तो आपका क्या आ गया नील। ठीक है। डिडक्ट करने के बाद क्या आ गया नील। ठीक है। और इसी तरीके से अगर सेम करोगे तो ये भी क्या आ गया आपका नील। ठीक है। क्यों ये क्या हो गया 2 लाख एंड 2 लाख दैट इज योर नील। ठीक है। एंड 3 लाख, 3,60,000, 6 लाख माइनस 240 दैट इज योर 360। ठीक है। तो 360 क्या हो जाएगा आपका रिफंड हो जाएगा। एंड अलॉटमेंट में कितना एडजस्टेड होगा, फर्स्ट कैटेगरी में 2 लाख एंड सेकंड कैटेगरी में 5 लाख एंड थर्ड कैटेगरी में 6 लाख, यानी कि टोटल अलॉटमेंट में कितना एडजस्टेड होगा। ठीक है। जो कि एडजस्टेड हो जाएगा 13 लाख का। एंड जो कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट में कितना हुआ है, फर्स्ट कैटेगरी को 2 लाख, सेकंड कैटेगरी में 3 लाख। ठीक है। तो टोटल कितने का हुआ है 5 लाख का क्या हुआ है अमाउंट रिसीव्ड हुआ है अलॉटमेंट का। ठीक है। अब आइए एंट्री को क्या करते हैं पास करते हैं। ठीक है। अब जनरल एंट्रीज पास करते हैं, जो कि बनाओगे जनरल एंट्रीज ऑफ ग्रीन रॉक लिमिटेड का। ठीक है। जो कि 1 जुलाई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है। 840 मल्टीप्लाई बाय 2, जो कि अमाउंट था एप्लीकेशन का। ठीक है। एंड सेड जो कि 10 जुलाई, ठीक है 10 जुलाई को करोगे आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड सेकंड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो कि वर्किंग नोट बनाई थी कॉलम नंबर 5 के अंदर में, टू बैंक अकाउंट जो कि कॉलम नंबर 6 के अंदर में। ठीक है। एंड इसके बाद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है। एंड इसको नेक्स्ट एंट्री जो कि बैंक अकाउंट को क्या करोगे डेबिट करोगे कॉलम नंबर 8 के अंदर में, एंड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू इक्विटी शेयर फाइनल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। सबसे इजीएस्ट है, बस आपको टेबल बनाना आ गया ना, तो आप ये डायरेक्टली सारी की सारी एंट्रीज को क्या कर दोगे पास कर सकते हो। ठीक है। तो इसी के साथ में क्या होता है हमारा, ठीक है, हमारे इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 14 हमारा होता है एंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 होता है एंड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट करने से पहले पानी यानी पी लेंगे। ठीक है। तब तक मैं भी चार्ज पे लगा लेता हूँ। ठीक है। लैपटॉप को।
आई थिंक आप सभी पानी आनी पी के आ चुके होंगे, ठीक है, एंड मैंने भी चार्ज पे लगा दिया है, ठीक है। सो देन हम स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा आपका, री इशू का, फॉरफिटेड एंड री इशू का क्वेश्चन, ठीक है। पहला रीड करते हैं, ठीक है, जो कि फर्स्ट है हमारे पास एडजस्टमेंट की वजह, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारे पास, ठीक है, विंडी वेल लिमिटेड की जो कि फॉरफिटेड है, ठीक है। फॉरफिटेड 900 शेयर्स एंड 10 फुल्ली कॉल्ड अप है, एंड ठीक है, जो कि वरुण ने पेमेंट नहीं करी थी अलॉटमेंट मनी की जो कि ₹3 एंड शेयर जो कि फाइनल कॉल की ₹4 की पेमेंट नहीं करी थी, एंड एप्लीकेशंस की जो कि पेमेंट करी थी वो 3 लाख ₹3 पे, यानी कि जो कि 3 और देखो 900 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 900 क्या थे आपके शेयर्स थे, ठीक है, जो कि क्या थे फॉरफिटेड, ठीक है, वो क्या थे आपके फॉरफिटेड, ठीक है। तो पहले क्या करोगे आप, जब उसके बाद क्या है आपका री इशू, री इशू कितने करेंगे ₹48 से, यानी कि 900 शेयर्स जो कि क्या करे थे आपने फॉरफिटेड करे थे, उतने ही क्या करेंगे री इशू करेंगे। सेकंड केस में ए लिमिटेड, ठीक है, फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड 7 क्या आपका कोल्ड अप, ठीक है। 7 क्या है कोल्ड अप, इस चीज को याद रखना जो कि 7 है कोल्ड अप, ठीक, ऑन विच कमल हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी पे कर दिया कमल ने, ठीक है, जो कि पे कर दिया उतने शेयर्स क्या हो जाएंगे फॉरफिटेड हो जाएंगे, ठीक है। और आउट ऑफ दिस 150 शेयर्स वर रीइश्यूड, ठीक है। फॉरफिटेड कितने हुए थे, एक चीज देखना इसमें आपको वर्किंग नोट बनेगा, ठीक है, कि जब हमने फॉरफिटेड करे थे तो फॉरफिटेड कितने हुए थे 200 के हुए थे फॉरफिटेड, एंड रीइश्यू कितने करें 150, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा आपका वर्किंग नोट जरूर बनेगा, उसमें जो कि आपको फुल्ली पेड अप फॉर 6 पर शेयर्स, ठीक है। इसके बाद हमारा बचेगा दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन बचते हैं फिर इसके बाद, ठीक है। जल्दी से एंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को भी, 13, 14, 15, ठीक है। 15 को एंड करते हैं जो कि आपका फर्स्ट था, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। तो उसके इसमें जो क्या आपका इक्विटी शेयर्स, शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, जो कि था आपका किसका फॉरफिटेड का एंट्री, ठीक है। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड, ठीक है, जो कि एप्लीकेशन मनी क्या कर दी थी पे कर दी थी, ठीक है। एप्लीकेशन मनी क्या कर दी पे कर दी, तो एप्लीकेशन जब मनी पे कर देगा तो वो क्या हो जाएंगे फॉरफिटेड हो जाएंगे, जो कि फॉरफिटेड हो गए 2700 का अमाउंट क्या होगा फॉरफिटेड हो गया, ठीक है। एंड जो कि अलॉटमेंट पे कितना मिलना था 2700 वो पे नहीं करे, और फाइनल कॉल का भी अमाउंट पे नहीं करा है, ठीक है। एंड इसके बाद सेकेंड एंट्री जो कि आएगा आपका री इशू की, ठीक है। री इशू की डालते हैं एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड, फॉरफिटेड कितने हुए 8 क्या हुए ₹8 से क्या कर रहे हैं रीइशू करें, यानी कि ₹2 का क्या है फॉरफिटेड, ठीक है। तो 900 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज फॉरफिटेड एंड बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा, ठीक है, तो इसके बाद हम ट्रांसफर किस में कर देंगे, जो कि आपको फॉरफिटेड का अमाउंट है, ठीक है, फॉरफिटेड के जो कि शेयर्स है, ठीक है। तो उसे क्या कर देंगे हम कैपिटल रिजर्व में क्या कर देंगे ट्रांसफर कर देंगे, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट 900, ठीक है, टू कैपिटल रिजर्व 900। अब ये 900 कैसे आया, ठीक है, अब इस पे भी मुद्दा उठेगा, ठीक है। तो इसमें आपको जो फॉरफिटेड, पहले एक बार ये देखिए फॉरफिटेड कितने का है 1800, क्या आपका फॉरफिटेड, एंड ऊपर जो फॉरफिटेड थे, ठीक है, कितने का था 2700, ठीक है। तो माइनस क्या कर दोगे 2700 में से माइनस कर दोगे 1800, ठीक है। कैलकुलेटर उठाएंगे 2700 माइनस 1800, तो कितना बच गया हमारे पास इक्वल्स टू 900, तो ये किस में चले जाएगा हमारे पास कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। अब सेकंड वाला केस, ठीक है, सेकंड वाले में जैसे कि बोला आपको क्या बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट, वर्किंग नोट को क्या करना पड़ेगा प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वर्किंग नोट के बिना करोगे, ठीक है, आपका गलत होने के चांसेस है, एंड मार्क्स तो ऑलवेज आपके डिडक्ट होते ही है वर्किंग नोट के भी, ठीक है। अगर नहीं बनाओगे तो डिडक्ट होंगे, अगर बनाओगे तो मिलते हैं, ठीक है।
तो जैसे कि वर्किंग नोट जैसे कि इसमें फोरफिटेड कितने करें, 200 को क्या करें फोरफिटेड, एंड रीइशू कितने कर रहा था, रीइशू करिए 150 को, 150 का क्या कर रहे हैं रीइशू कर रहे हैं। तो सबसे पहले की हम एंट्री डालते हैं फोरफिटेड की, ठीक है, सबसे पहले एंट्री किसकी डालेंगे फोरफिटेड, फोरफिटेड के बाद हम रीइशू की एंट्री डालेंगे, फिर हमारा कैपिटल रिजर्व के ऊपर फंड आके और रुक जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल रिजर्व का, ठीक है, जब आप ट्रांसफर करोगे उसमें आपको अमाउंटिंग की प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या करा था, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में क्या करा था हमने, जो कि फोरफिटेड में कितना गिवन था जब हमने फोरफिटेड करे थे, ठीक है, एंड उसके बाद, ठीक है, उससे जब हमने क्या करा था, जब पेमेंट कितनी बैंक अकाउंट, जब हमने रीइशू की एंट्रीज डाली थी, ठीक है, जो कि फॉरफिटेड, वैसे माइनस कर देना आप रीइशू को, तो क्या आ जाता था आपका एक कैपिटल रिजर्व का क्या आ जाता है अमाउंट हो जाता है। अगर आपका सेम शेयर्स, जो कि शेयर्स का सेम, जो कि शेयर्स हैं जो कि सेम अमाउंट होना चाहिए, ठीक है, वो सेम अमाउंट किसका होना चाहिए आपका रीइशू का, तभी क्या हो सकता है आपका ये कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है। अदरवाइज आपको जो कि कैपिटल रिजर्व का क्या बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि जनरल एंट्री, तो सबसे पहले क्या आपका फोरफिटेड की एंट्री, ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, ठीक है। अब एक चीज देखना, जैसे फोरफिटेड कितने का है, फोरफिटेड कितने हो गया 1000 क्या हो गया फोरफिटेड, ठीक है। अब हमने क्या करें रीइशू की एंट्री, रीइशू की एंट्री क्या है बैंक अकाउंट डेबिट, फोर फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या मैं ये कर सकता हूँ 1000 में से माइनस कर देंगे रीइश्यू एंट्री वाले में जो फॉरफिटेड हुए 600, तो जो क्या आएगा हमारा फॉरफिटेड, क्या है हमारा कैपिटल रिजर्व होगा, नहीं, इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। वर्किंग नोट के केसेस में जो कि फॉरफिटेड था, ठीक है, 150 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 750 शेयर्स, ठीक है, उसके बाद उसमें से लेस क्या करोगे जो कि फोर फीचर्स ऑफ 150 शेयर्स का, ठीक है, तो कितना आएगा 600, तो बचा कितना 150, ठीक है, तो 150 क्या हो गया आपका प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, तो ये किसमें आपका ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ठीक है 150, ठीक है। अब इसके बाद जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, ये किसका आपका इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है, इसे आप रीड कर लेना, ठीक है, हो सके तो खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन 16, 17 एंड 18 को, ठीक है, 18 तो आपको पूरा थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके अंदर की क्या करना है आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं, ठीक है, तो आपका क्या इजिएस्ट है, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।